अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे दब गए हैं मोदी के जादू में। इसको जिस भाव से पैकेज में लिखा गया है वो ये बता रहा है कि सरकार और दूसरी तरफ मोदी दोनों का जनता पर असर है, भरोसा है जनता को, उनमें विश्वास है। ऐसे में अब कांग्रेस के जो हमारे महान प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लिखा है कि उनका जादू चल रहा है, मोदी मैजिक को एक अलग कॉनोटेशन वो दे रहे हैं। सवाल है कि भ्रम में कौन जी रहा है? अजय आलोक, देखिए, किसी को शुतुरमुर्ग बनने का शौक हो उसको उसकी आप मदद नहीं कर सकती हैं। वो बालू में अपना सर गाड़ लेगा, कहेगा कि तूफान निकल गया। राजनीति में यथार्थ की धरती पर रहना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और बीजेपी की सांगठनिक शक्ति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में साफ साफ दिखी। जहां तक रही हमारी बात, हम बिहार में सहयोगी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमने मणिपुर में चुनाव लड़ा, उनके 6 कैंडिडेट्स को हरा के हमारे 6 कैंडिडेट जीते हैं। तो जो राजनीतिक दल संघर्ष करेगा, जो राजनीतिक दल जनता से जुड़ा रहेगा, उसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये अफसोस की बात है, अखिलेश को ही आप देखिए, 44 सीटों से आज 125 का सफर करके आए हैं। तो ऐसे तो नहीं आया, वोट शेयर भी 32% हो गया। क्या कारण है कि कांग्रेस 6% से घट के 2% पे चली गई? समस्या ये हो गई अंजना जी कि कांग्रेस वही नहीं है अजय आलोक जी, वही नहीं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल हुई है, जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जो लोग राजनीति 24/7 है, जो लोग 24 घंटा लगाए रहेंगे, जो पार्टियां लगी रहेंगी, वो उनका अस्तित्व बचेगा। जो पीढ़ी खिलाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। और हमारी दिक्कत यह है कि कांग्रेस की विवेचना हम कर रहे हैं, चिंतन हम कर रहे हैं, कांग्रेस ही कर ही नहीं रहे। अरे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेस जितना कमजोर हो, कांग्रेस मुक्त हो जाए। एक विपक्षी होने के नाते मैं यही सोचूंगा, और कांग्रेस को भी यही सोचना चाहिए कि एनडीए मुक्त कैसे करें, बीजेपी मुक्त कैसे करें। चक्कर है कि सिर्फ ड्राइंग रूम में सोचने से काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए थोड़ा निकलना पड़ता है। चुनाव के 6 महीना पहले कुकुरमुत्ते की तरह प्रकट हो जाइए, उसके बाद गायब हो जाइए चुनाव के बाद। वो जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनके कार्य करने की क्षमता है, वो एक अद्भुत है। उनका एनर्जी लेवल, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहे, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से संदीप यादव, देखिए सीट भी आपकी बढ़ी, वोट शेयर भी आपकी पार्टी का बढ़ा, लेकिन क्या ये डबल इंजन का जादू था जिस पर सबसे ज्यादा कटाक्ष भी अखिलेश जी करते थे? लेकिन यही वजह थी, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी आते थे, वो योगी के आगे यूपी उपयोगी लगा देते थे। त्रिवेदी जी, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी इसके बाद। उपयोगी बार बार आप लोगों ने कहा कि देखिए वो तो अपमान करते हैं, सीएम को पीछे छोड़ दिया, वो गाड़ी में पीछे चल रहे थे, पीएम निकल गए वहां से, पीएम को तस्वीरें तक ट्वीट करनी पड़ी। लेकिन उपयोगी हर मंच पर उन्होंने ये दिखाया कि कितना वो भरोसा करते हैं। क्या आपके एमवाई पर ये वाला एमवाई मोदी योगी का भारी पड़ गया? देखिए अंजना जी, आप जिस तरीके से अभी बता रही थी कि देखिए लोकतंत्र में हम जनता के मत का स्वागत करते हैं। सवाल इस बात का है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उनके चेहरे पे जो चुनाव हुआ, और आपने ये अभी बता रही थी, अभी चैनल पर आप दिखा रही थी कि 32% वोट आदरणीय समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मिला है, लेकिन जो मत मिला है आप और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनका माहौल है कि उनको जनता भगवान नहीं मान रही है, लेकिन आप देखिए कि आज इलाहाबाद में हमने देखा कि पूरे प्रदेश में नौजवान अपनी मार्कशीटों को जलाने पे मजबूर है, और मार्कशीट को जला रहा है। आप उसकी रिपोर्ट आ रही है, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, लगातार नौजवान निराश हैं वोट देकर के कहीं ना कहीं। तो ये नहीं है, जनता चुनी है, हम जनता के मत का स्वागत करते हैं और हम लोग इस पे कहीं ना कहीं विचार करेंगे। तो अगर मैं सही हूं तो प्रयागराज में कभी भी प्रयागराज में संदीप जी आप ही आए थे, राज तिलक में भी आप आए थे। जी, डिबेट में हमारी आपकी मुलाकात थी। बिल्कुल वही मुलाकात थी। डिबेट में मैं आपके साथ था, बिल्कुल सही। संदीप जी, मैं भी इसके लिए बता सकती हूँ कि मैं भी जब गलियों में गई थी, सड़कों पर गई थी, तो मुझसे भी कई युवाओं ने कहा भर्तियों को लेकर उनकी नाराजगी थी। लेकिन फिर मैं जब उनसे अगला सवाल पूछती थी कि फिर वोट किसको दोगे, तो वो ये कह देते थे कि बाबा को ही देंगे। इसका कोई जवाब है आपके पास? इसकी कोई वजह आपको समझ में आती है? कैसे? लेकिन आप डिबेट के सामने, अगर आपको याद होगा, नहीं अंजना जी, अगर आपको डिबेट में आप अकेले में पूछती तो क्या बोलते थे, लेकिन सामने तो आप देखी होंगी कि जो जोश था नौजवानों का और जिस तरीके का जो जनसैलाब था, वो आप देखी थी उस चीजों को।
तो वो क्या हो कहीं गया? छिपा नहीं है, वो फिर तो क्या हो डिबेट गया होगी, संदीप आपको याद ही होगा आपको। फिर तो संदीप जी क्या हो वो गया? वो मैं कह ये कहीं ना कहीं गुमराह कर, मैं कहता रहा हूँ कि गुमराह हो वोट गई तो मिली जनता। है। अब इस पर देखते हैं कि लोकतंत्र में तो भाई वोट के दम पर ही विधायक बनता है, ईवीएम वोट ने के दम ठीक पर काम ही किया? विधायक ईवीएम बनते हैं, वोट के दम पर ही सरकारें बनती हैं। ईवीएम ये ठीक काम किया? ईवीएम वाला नहीं, ईवीएम पर सवाल देखिए, हम ये कह ये अभी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके इस पे कहीं ना कहीं निर्णय हम लोग लेंगे और इस पर बात करेंगे। ये सवाल तो कहीं ना कहीं हो रहा है ईवीएम पर सवाल के लिए। आज हमारे पास, मैं खुद प्रत्याशी था, आज सवेरे सवेरे जब मैं सो करके उठता हूं तो लोग, कई भारी संख्या में कई सीनियर लोग आ जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता। देखिए अंजना जी, यहाँ पर लोकतंत्र में विश्वास की बहुत बड़ी चीज है। जब वो वोट दे करके आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये मत को लेकर के उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो सीनियर लोग ये इस बात को सवाल कर रहे हैं। तो अगर वो कैसे लोग हार सवाल गए? कर रहे हैं तो इस पर हम लोग कहीं ना कहीं इस पर बैठ करके अभी अब ये तो कार्यकर्ताओं केशव प्रसाद जी मौर्य जी जी भी कैसे हार विश्वास गए, इस नहीं पे कर पा मंथन रहे हैं कि जरूर वो होगा। सिरातू से हार और गए हैं। देखिए